चलिए जी बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान जो आज मैच है टी20 का पहला उसके बारे में। आज जो ये मैच हो रहा है इसके पीछे की जो कहानी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैच बोरिंग होगा। 5 घंटे में ये मैच अभी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये मैच बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। अफ़गानिस्तान हल्की टीम नहीं है, इस फॉर्मेट को वो अच्छी से खेलते हैं। उनके पास बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सब हैं जो कि इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जो इंडिया के अंदर पीछे टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पे ज़्यादा नज़रें हैं। देखिए जी, ये जो सीरीज़ जो चल रही है, इसका जो सीरीज़ का सबसे बड़ा महत्व है, वो यही है कि इस सीरीज़ के बेसिस के ऊपर आपकी वर्ल्ड कप की जो टीम है, उस पे जो है, वो मैटर कर सकता है कि जो-जो अच्छा खेलेगा, उसकी जगह बन सकती है और जिसकी परफ़ॉर्मेंस ठीक ना रहे, तो उसकी जगह खतरे में आ जाएगी। कई जो नए बच्चे हैं, वो भी इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, जो ये सीरीज़ है, इसके अंदर नज़रें जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन पे भी रहेगी और नए खिलाड़ियों पे भी रहेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हम तो नहीं चाहते कि वो वर्ल्ड कप खेले, लेकिन बीसीसीआई जो है, क्योंकि वो बड़े ब्रांड हैं, इनको खिलाना चाहती है और पिछले दरवाजे से लाना चाहती है। केएल राहुल को भी आप शर्त लिखवा लीजिए मुझसे, ये आईपीएल के बाद उसको भी ले आएँगे। क्योंकि इन लोगों ने अपने ब्रांड बना लिए हैं और जो ब्रांड बना लेता है, उसको फिर खेलने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रांड बना लेता है, वो बिना खेले ही पहुँच जाए वर्ल्ड कप के अंदर। तो बीसीसीआई ये करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी हाहाकार मचेगा अगर ये लोगों को बिना परफॉर्मेंस के ले गए, तो इसलिए परफॉर्मेंस आनी ज़रूरी है। नए प्लेयर्स के ऊपर तो नज़रें हैं ही। तो ये इसलिए इस वजह से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैच जो है, इसमें विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, वो पर्सनल रीज़न से बाहर हैं। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर के पूरी तरह पॉलिटिक्स चल रही है। एक बहुत अजीब-अजीब कहानियाँ आ रही हैं, कोई कह रहे हैं उनको डिसिप्लिनरी इश्यूज़ की वजह से बाहर कर दिया गया है। ईशान किशन को लेकर के एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर आई कि शायद उनको बाहर इसलिए किया गया टीम से क्योंकि उन्होंने ब्रेक मांगी थी साउथ अफ्रीका के अंदर, और जब उनको ब्रेक दी गई, उनसे उन्होंने कहा था कि मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो घर नहीं गए, वो दुबई चले गए और वहाँ जाके पार्टियां कर रहे थे। शायद इस वजह की उनको सजा मिली है और कल द्रविड़ ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अब उनको वो अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होंगे तो उनको डोमेस्टिक खेल के वापस आना पड़ेगा। अगर वो अवेलेबल हैं, अगर वो अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं, तो उनको डोमेस्टिक खेलने की क्या जरूरत है? आप सीधा उनको टीम में खिलाएं। टीम से निकले थोड़ी हैं वो। आप तो यही कह रहे हैं कि उनको टीम से नहीं निकाला गया है, लेकिन आपने कहा कि उनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। इसका मतलब है आपने उनको टीम से निकाला है। तो वो डिसिप्लिनरी वाली जो इशू की जो कहानी है, वो इसका मतलब बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को भी डिसिप्लिनरी इशू की वजह से बाहर किया है। अब ये क्या इशू है, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनकी कहानी ये आ रही है कि भैया श्रेयस अय्यर जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो है ठीक नहीं रही साउथ अफ्रीका सीरीज में, इसलिए उनको कहा गया कि आप जा करके रेड बॉल क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करें और तब आपको वापस लिया जाएगा। तो एक तरह से पूरी कहानी क्लियर नहीं है कि वो डिसिप्लिनरी इशू कहाँ से हो गया, लेकिन बताया यही जा रहा है। तो श्रेयस अय्यर भी जो है वो भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये तो पहले से ही इंजर्ड है, इसीलिए कप्तान जो है वो रोहित को बनाया गया है। अब रोहित और विराट कोहली की मेरे को तो नहीं लगता कोई जगह बनती है टीम में, लेकिन अब सब इंजर्ड हैं, कहीं बाहर हैं और पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए इनको वापस लाया जा रहा है। पिछले दरवाजे से केएल राहुल को भी वापस लाने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन अगर इस सीरीज के अंदर किसी यंगस्टर ने जबरदस्त परफॉर्म कर दिया, तो भैया पूरा माहौल बन जाएगा। और अगर यशस्वी जायसवाल इसने अगर इस तरह के जो ओपनिंग में खेलते हैं, या शुभमन गिल इन्होंने कर दिया, तो भैया और भी ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा कि भैया ओपनिंग में अगर तुम विराट और रोहित को खिलाओगे, तो फिर ये यशस्वी और ये शुभमन गिल ये सब कहाँ खेलेंगे? तो ये बड़ा पंगा पड़ा हुआ है। इनका बस चले तो ये रिंकू सिंह को भी बाहर कर दें, जो कि इतना बढ़िया परफॉर्मर है, जिसको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। इस सीरीज के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। रिंकू सिंह तो हर जगह आग लगाए हुए हैं। अभी डोमेस्टिक के अंदर भी उन्होंने आग लगा दी और यूपी को बड़ा जबरदस्त मैच जिता दिया उन्होंने। तो रिंकू सिंह तो आना ही चाहिए, लेकिन इनका कुछ पता नहीं, जैसा कि मैंने कहा। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है ये पीछे चल रही है। ये लोग पूरी तरह लगे हुए हैं अपने पीआर के अंदर। प्लेयर्स जो हैं वो उनकी पीआर एजेंसी लगी हुई है बाहर फैंस को लड़वाने में, ताकि कंफ्यूजन पड़ जाए। रोहित और विराट की जो पीआर एजेंसीज हैं, ये बाहर फैंस को लड़वा देती हैं ताकि इनके ऊपर नजर ही ना जाए। पॉइंट क्या है कि इन दोनों को खेलना ही नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी 3 साल के अंदर 3 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, फैंस को लड़वा देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है मामला और ये फिर टीम के अंदर खेल लेते हैं। और बीसीसीआई इनको करने देता है, क्योंकि बीसीसीआई पैसे बनाना चाहता है ब्रांड से, उसको नहीं फर्क पड़ता। वो तो कहता है और लड़वा दो फैंस को बाहर। जो फैन उनको पैसे दे रहा है, ये उसी की जो है गर्दन काटने में लगे रहते हैं बीसीसीआई वाले। शर्म आनी चाहिए इनको। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है, ये लगे हुए हैं। आज का जो ये मैच है, ये जी बहुत ठंड के अंदर खेला जाएगा, मोहाली के अंदर। पता नहीं कैसे इन्होंने वो रख दिया ये मैच। अब हालत ख़राब होगी जो खेलेंगे उन लोगों की, लेकिन अब क्या करें भैया। ये ऐसी बीसीसीआई की सारी प्लानिंग भी ऐसे ही है। जय शाह जी सोचें किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, बट ये भी है कि कम मैचेस हैं, तो इसलिए मैचेस खिलाने में ज़रूरी थे। तो हो सकता है इन्होंने पहले खिला दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप के जून में आने वाला है, उससे पहले बस इंडिया की आखिरी सीरीज़ है, उसके बाद सिर्फ आईपीएल ही है। आईपीएल ही डिसाइड करेगा कि कौन कौन खेलेगा टीम में, कौन कौन नहीं। तो जी, ये सारी खबर थी, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। मैंने आपको पहले भी वीडियो दिए थे कि भैया किस तरह
जो है ये जो पूरा जो माहौल जो बन रहा है, ये किस तरह पॉलिटिक्स इसके अंदर चल रही है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ स्क्वाड क्या है। स्क्वाड जो है जी, रोहित शर्मा इंडिया का बताता हूँ पहले। रोहित शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, अवेश खान, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और रवि बिश्नोई। तो ये है जी स्क्वाड। एक्चुअली में देखा जाए तो इसी के अंदर से टीम बना लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा आप सीनियर खिलाड़ी खिलाएं, बाकी सब नए खिलाड़ियों को खिलाएं। देखिए शिवम दुबे को खिला रहे हैं ये एज अ रिप्लेसमेंट टू हार्दिक पांड्या। वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है। जितेश शर्मा को देखिए जगह मिल गई है ईशान किशन की जगह। मुकेश कुमार को ये अब ट्राई कर रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर। अवेश खान तो पता नहीं क्यों खिलाते हैं ये लोग। अर्शदीप सिंह का तो बनता ही है। अक्षर पटेल का भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों खेल रहा है। मुझे लगता है फिर इस बार उनका नंबर ना लग जाए, कि पता लगे इस बार बाहर ही कर दें उनको। रिंकू सिंह तो होना ही चाहिए। तिलक वर्मा भी, अब कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस तो, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है इनके अंदर। परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही है लेकिन कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इशू है। शुभमन गिल भी कंसिस्टेंट नहीं है। यशस्वी जायसवाल अच्छा खेलते हैं। संजू सैमसन वापस आ गया। वही ईशान किशन बाहर है तो संजू सैमसन का भी नंबर लगा हुआ, उसका भी, जितेंद्र का भी नंबर लगा हुआ है। और रोहित शर्मा कैप्टन है। तो ये तो है जी इंडिया का स्क्वाड। दूसरी तरफ रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान ये कैप्टन है। उसके बाद हजरतुल्लाह रज़ाई, उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीबुर रहमान, शरफादून अशराफ, कुवैस अहमद, फजल हक फारूकी, नूर अहमद, मोहम्मद सलीम साफ़ी, करीम जन्नत, इकरम अली खिल, फरीद अहमद मलिक, रहमत शाह, गुलाबदीन नायब। ये इनका पूरा स्क्वाड है। ठीक है जी। अब उनका जो कोच है वो जोनाथन ट्रॉट है। यहाँ पे जो है राहुल द्रविड़ है हमारा कोच। तो जी ये पूरे स्क्वाड हैं, बहुत अच्छा स्क्वाड है। इनके पास अभी जिसे कहते हैं राशिद खान नहीं है, लेकिन इनके पास फिर भी क्वालिटी बॉलिंग है। राशिद खान को ऑब्वियसली रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन फिर भी इनका स्क्वाड अच्छा है। अच्छा मैच रहने वाला है। हमारी सारी नज़रें अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे रहेंगी, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैट्समैन हो, स्पेशली बैट्समैन के ऊपर। और नए प्लेयर्स के ऊपर आप निगाहें बना के रखिए और सपोर्ट करते रहिए कि नए प्लेयर्स ही खेलें वर्ल्ड कप के अंदर, वरना ये तो पुराने प्लेयर्स को पिछले दरवाजे से बिना परफॉर्मेंस के भी खिला देंगे। तो चलिए जी, आज हम वेट करते हैं, मैच के बाद दोबारा आपसे बात होगी। होपफुली ये मैच एक्साइटिंग रहेगा और इंडिया इस मैच को जीतेगी। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।